Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today we are going to discuss significant figure topic from 11th chemistry unit 1st, and this is the most important topic in each and every examination of boards. We can see one or two questions as a point with a point mark of 1 or 2. These questions are frequently asked. So please pay a little attention here. Our today's topic name is significant figures. To save time, I have written these rules, few of these rules on the board, so that video becomes shorter and time will be saved. See, what is significant figure? Significant हिंदी में बोले में तो महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट. ये मैथमेटिक्स नहीं है, कभी इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करो. लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर. एक संख्या में कुल कितने अंक हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट. लास्ट अंक को, लास्ट डिजिट को भी शामिल करो. हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसकी वैल्यू सर्टेन नहीं है, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. जैसे कि 14.5678. आई होप आपको एग्जांपल दिख रहा होगा. ये 14.5678, इसमें जो लास्ट डिजिट होता है 8 वो अनसर्टेन है, और शुरू के जो 5 डिजिट हैं वो सर्टेन है. ओवरऑल 6 डिजिट्स हैं और सभी के सभी काउंटेबल है. हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आते हैं. तो यहाँ इस नंबर में हमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाई देते हैं. देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स हैं इन अ नंबर, एक नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जिसमें हम उस लास्ट डिजिट को भी शामिल करेंगे. हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसकी वैल्यू सर्टेन नहीं है, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसको कुछ रूल्स के बेस पर स्टडी किया जाता है. तो रूल नंबर 1 है, जितने भी बिना जीरो के डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो, जितने भी बिना जीरो के, मतलब जो जीरो नहीं है, और वो जीरोस जो दो नॉन जीरो के बीच में आती है, जैसे 5004, तो ये दोनों जीरोस दो नॉन जीरो 5 और 4 के बीच में आ रही हैं, तो इन्हें भी हमें सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है. आवर फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. जितनी भी नॉन जीरो हैं और जो भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आती हैं, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होती हैं. जैसे 576 में हमने देखा, ये जो 576 लिखा हुआ है, इसमें तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, इनमें से एक भी जीरो नहीं है, तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. और 5004 में हमने देखा हमारे पास 4 डिजिट हैं, जिनमें शुरू वाला नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लास्ट वाला नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और उनके बीच में जीरो है 2, तो वो सभी गिने जाएंगे हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और यहाँ पर 2.05 में शुरू वाला नॉन जीरो 2, लास्ट वाला 5 नॉन जीरो, तो उनके बीच में आने वाला जीरो भी गिना जाएगा. सो 2.05 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये है हमारा रूल नंबर 1. अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे. रूल नंबर 2 कहता है, zeros to the right, zeros to the first of the non-zero digit in a number are not significant. Sorry, ये zeros to the left आएगा, left, zeros to the left of the non-zero digit is in a number are not significant. जैसे ये एक नंबर है 0.05, इसमें 5 से पहले जितने भी जीरोस हैं वो एक भी सिग्निफिकेंट नहीं है. पहले
जीरो के लेफ्ट में, पहला नॉन जीरो 5 है, उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोस आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, तो 0.05 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला रूल कहता है कि डेसिमल के राइट में जितनी भी जीरोस हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। पॉइंट के राइट साइड जितनी भी जीरोस हैं सभी की सभी सिग्निफिकेंट होंगी। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, अगर एक नंबर जीरोस पर खत्म होता है, आर टू दी राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, और वो जीरोस डेसिमल के बाद है, नंबर जीरोस पे एंड हो रहा है और वो जीरोस डेसिमल के बाद, देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो हम इन जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। जैसे 5.0 जीरो पे एंड हो रहा है और वो जीरो जो है पॉइंट के बाद है, तो उसे कंसिडर करना है। तो 5 और 0 ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब देखिए 2.500, इसमें हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये नंबर जीरोस पे एंड हो रहा है और पॉइंट के बाद है वो दोनों जीरोस, तो उन्हें कंसिडर करना है और हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर? 4। आगे, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, अगर एक नंबर जीरोस पे खत्म होता है, बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, लेकिन ये जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है। देखो ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, वो जीरो डेसिमल के राइट में होनी चाहिए अगर नंबर जीरोस पे खत्म हो रहा है। यहाँ पर जीरोस नंबर पे खत्म, एक नंबर जीरोस पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो जो जीरोस हैं वो डेसिमल के राइट साइड नहीं है, तो हम उन्हें गिन सकते हैं या नहीं भी, दैट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। If a number ends in zeros but these zeros are not to the right of decimal, लेकिन ये zeros decimal के right में नहीं, then these zeros may or may not be significant। जैसे 10500, 10500, इसमें हम 3, 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर ले सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर 3 दिया तो भी सही है, 4 दिया तो भी सही है, 5 दिया तो भी सही है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखा गया है 1.05 इंटू 10⁴, तो हमें 10⁴ को तो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहां देखना है और ये रूल्स अप्लाई करने हैं। यहां देखकर हम कितने बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो कंसिडर होगी, ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर इनटू में 10⁴ है, उसे तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, उसे तो हमें देखना ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करते वक्त। 1.050, यहां पर हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये नंबर जीरो पे एंड हो रहा है और वो जीरो डेसिमल के राइट साइड है, तो उसे कंसिडर करना है। तो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 रूल और हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करने के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के। वो देखते हैं कैसे। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए मुझे गिवन है 4.523, 2.3 प्लस 6.24, ये नंबर मुझे गिवन है और मुझे इसका सम करके ये बताना है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए ये 3, 6, 10, 5 to 7
and 6 13, इट इज 13.063। ये है एक्चुअल सम, ये है एक्चुअल सम। हमें आंसर रिपोर्ट करना कि आंसर क्या है, रिपोर्टेड सम क्या है, तो वो देखना है हमें। एक बार देखिए जरा, इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस। इसमें डेसिमल के बाद 2। रिपोर्टेड सम में ये रूल कहता है हमें इनमें से जो कम से कम डेसिमल प्लेस है उसे कंसीडर करना है। इनमें कम से कम डेसिमल प्लेस कितनी है? 1, तो हमें इसे कंसीडर करना होगा। ये 2.3, इसमें एक ही डेसिमल है, डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में हमें एक ही रखना होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मिनिमम जितना है वो रखो। मिनिमम 1 है, तो इसे पहले राउंड ऑफ करें, ये आ जाएगा 13.1 और बस यही हमारा रिपोर्टेड सम होगा। और इस रिपोर्टेड सम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट है। ये है रूल नंबर 5। अब मैं ये रूल लिख देता हूं। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, should be reported to the same number of decimal places। उसे हमें उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है as that of the least number of decimal places, as that with the least number of decimal places। हमारा जो रिजल्ट है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, उसे वहीं तक रिपोर्ट करना पड़ेगा, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक जितने की उस टर्म में है जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे रूल अप्लाई हो जाता है। हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, वो देखिएगा। उससे पहले अगर हम एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए जरा, 7.621 6.243 प्लस 1.020, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेस। इसमें कितनी है? 3 डेसिमल प्लेस। और इसमें कितनी है? 3 डेसिमल प्लेस। अगर हम इसका सम करते हैं तो वो होगा 14.884। अब इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 3, तो हमें आंसर भी 3 तक ही रिपोर्ट करना होगा। तो यही तो हमारा एक्चुअल सम है और यही हमारा रिपोर्टेड सम है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सभी के सभी नॉन जीरो है, तो सभी गिने जाएंगे 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 6। रूल समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि आप बोल ना हो, समझ में आ जाए। 4.327 मल्टीप्लाइड बाय 2.8, इसका आंसर आना है 12.1156 मल्टीप्लिकेशन करने पर। ये तो एक्चुअल प्रोडक्ट, हमें रिपोर्टेड क्या लेना है? यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान तो हम कंसीडर कर रहे थे डेसिमल प्लेसेस। किसे कंसीडर कर रहे थे? डेसिमल प्लेसेस। यहां पर हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। देखिए यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिपोर्टेड आंसर जो होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। लीस्ट कितने हैं? 2। तो हमें आंसर लेना है 12 बस। कई बार हमें ये क्वेश्चन देखिए, हमसे ये पूछ लेंगे कि बताइए इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम बस यहां से चेकआउट कर लें कि यहां पर 4 है, यहां 2 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर में हमें रिपोर्ट सिर्फ 2 कर दें। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल है। मैं रूल लिख देता हूं। ये रूल कहता है द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रिजल्ट जो है शुड बी रिपोर्टेड। वो रिपोर्ट होना चाहिए टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। To the same number of significant figures as is possessed by the least pressurized term used in calculation. Other than exact number. ये क्यों लिखा अदर देन एग्जैक्ट नंबर? देखिए अगर यहां पर मैं एग्जांपल चेंज करके बता रहा हूं, एक एग्जैक्ट नंबर होता 4.3 इंटू 2 होता, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में हमें कितने कंसीडर करने हैं? 1 नहीं करने। रीजन, ये एग्जैक्ट नंबर है, हमें एग्जैक्ट नंबर को इग्नोर करना है। अदर देन एग्जैक्ट नंबर मल्टीप्लाई में तो यूज करना है, मल्टीप्लाई में तो इसको यूज किया है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में डिसाइड करते वक्त हमें इस एग्जैक्ट नंबर को इग्नोर करना है और इसके अलावा देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। मान लो यहाँ पे 4-5 चीजें होती है, तो उनमें हम देखते हैं कि इसके अलावा कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो हमें यही 2 तक ही हमारा सम रखना है और प्रोडक्ट रखना है। ये हमारा रिपोर्टेड आंसर, रिपोर्टेड प्रोडक्ट। ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 देखें जरा।
रूल नंबर 7 क्या रहता है, एक कैलकुलेशन है 42.967 इंटू 0.02435 अपॉन 0.34 इंटू 4 और इसका आंसर आता है 0.769298। मान लीजिए ये एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको दी गई, ठीक है। अब आप देखिए जरा, इसमें हमें कैलकुलेशन तो कर लेनी है पूरी, आंसर को रिपोर्ट, ये तो एक्चुअल आंसर है। रिपोर्टेड आंसर पता करने के लिए हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल ये है कि एग्जैक्ट नंबर को इग्नोर कर दो, कैलकुलेशन के बाद एग्जैक्ट नंबर को इग्नोर कर दो। उसके बाद आप देखो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर 1 2 3 4 5 पांचों नॉन जीरो हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2। तो हमें हमारे आंसर को रिपोर्ट करते वक्त सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही कंसिडर करना है। उसमें हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 69 समथिंग है तो मैं इसे 0.77 ले लूंगा। ये मेरा रिपोर्टेड आंसर। और अगर आपसे आंसर नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में सिर्फ ये पूछा गया कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप जनरली यहाँ देखिए, यहाँ 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 5 है, ये एग्जैक्ट नंबर है, इसको इग्नोर करो। और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट प्रीसाइज टर्म कितनी है, 2, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ गए, उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है। ये हमारा लास्ट रूल था, आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट, आप इसे कवर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।